हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक त्रिभुज ABC बनाओ जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कितनी गुनी हो? 4/3 गुनी हो। मतलब अंश में बड़ा है तो हमें त्रिभुज कैसा बनाना है? बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको रफ्कार में बता देते हैं। एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें ABC, जिसमें कोण B बराबर कितना है? 45 अंश का है। इस कोण को बनाएंगे हम 45 अंश का, और इस कोण को बनाएंगे हम 105 अंश का। कितने अंश का? 105 अंश का। और ये वाला कोण हमें पता नहीं है, इसको मान लेंगे हम x अंश का है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं हम रफ कार्य। अगर इसे न भी काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को खुद भी पता चल जाएगा कि बच्चा कुछ जानता होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं x अंश प्लस 45 अंश प्लस 105 अंश बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम कोण x यानी कि कोण C का मान निकालें तो 45 और 105 कितने हो जाएंगे? 150। अगर इसको उधर पक्षांतर कर दें तो माइनस के 150 हो जाएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 30 अंश का आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोण x जो कोण C है हमारा, वो कितना होगा? 30 अंश का होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कोण 45 अंश का बना दें और दूसरा कोण कितने का बना दें? 30 अंश का बना दें, तो तीसरा कोण अपने आप 105 अंश का बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एक रेखा BC खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे BC। इसको नाम देंगे हम BC, जिसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर कोण B 45 अंश का लेना है। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक चाप लगाएंगे इस प्रकार का, और उसी चाप को ना तो कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। इस बिंदु पर रखने के बाद एक चाप लगता है हमारा, हम जानते हैं 60 अंश का, और एक चाप लगता है कितने का? और दूसरा चाप हो जाता है 120 अंश का, क्योंकि 60 और 60 कितने हो जाते हैं? 120। अगर हम यहाँ पर 60 के आधे कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 30 अंश का प्राप्त हो जाता है। कितने अंश का प्राप्त हो जाता है? 30 अंश का। तो हम यहाँ से इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे। तो ये कितने अंश का हो गया? 60 और 30 90। कितने अंश का हो गया यहाँ पे? ये हो गया हमारा 90 अंश का। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाता है हमारा 90 अंश का इस प्रकार। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु है। अगर इसको समद्विभाजक कर दें हम तो हमें एक कोण की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि इसका समद्विभाजक कितना होगा? 45 अंश होगा। अगर इसको समद्विभाजित करना है तो इस चाप की लंबाई लेनी है हमें और चाप लगाना है इस प्रकार। एक चाप इस बिंदु से रखेंगे और इस प्रकार लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ से हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया है। इस बिंदु को हम बिंदु B से मिला देंगे। जब हम बिंदु B से मिला देंगे तो ये हमारी रेखा इस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। अब ये कोण प्राप्त हो गया हमें 45 अंश का। कितने अंश का हो गया? 45 अंश का प्राप्त हो गया। अब दूसरा कोण बनाना है हमें बिंदु C पर, क्योंकि हमने पहले ही निकाल के देख लिया है। क्योंकि एक कोण है 45 अंश, एक कोण है 105 अंश, तो तीसरा कोण कितने का होगा? 30 अंश का होगा। तो यहाँ पर एक और कोण बनाएंगे हम 30 अंश का। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे इस प्रकार। इस चाप को भी क्या करेंगे? इस चाप को भी हम समद्विभाजक करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे? ऐसे, एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से। अगर इस चाप पर हमने इस कटान बिंदु को मिला दिया, अब क्या करेंगे? इस कटान बिंदु को बिंदु C से मिला देंगे। तो हमें यहाँ पर एक कोण मिल जाता है कितने अंश का? 30 अंश का। और एक कोण यहाँ पर मिल जाता है,
ये कितने अंश का होता है 105 अंश का अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये कितने का है 45 अंश का, ये कितने का हो गया 30 अंश का, तो ये कितने का होना चाहिए 105 अंश का होना चाहिए, जिसको हम नाम देंगे कोण ए। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, अब एक रेखा खींचनी है, या तो बिंदु बी से खींचेंगे या फिर बिंदु सी से खींचेंगे शीर्ष कोण ए के विपरीत दिशा में। तो मान के चलेंगे हम बिंदु बी से एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार, जिसको हमें समान 4 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में विभाजित करना है, समान 4 भागों में विभाजित करना है। अब समान 4 भागों में विभाजित करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 1 2 3 और 4। इस रेखा को हम नाम दे देंगे BX, और ये जो बिंदु हैं इनको नाम दे देंगे B1 B2 B3 और B4। क्लियर है। क्योंकि अंश में संख्या बड़ी है तो हमें त्रिभुज भी बड़ा बनाना है, तो सबसे पहले हम B3 को बिंदु C से मिला देंगे। B3 को क्या करेंगे, बिंदु C से मिला देंगे। अब क्या करेंगे हम B3C के समांतर एक और रेखा खींचेंगे जो बिंदु B4 से होकर जाती है। और वो किस प्रकार खींचेंगे, मान के चलेंगे एक चाप लेंगे हम, इस चाप की लंबाई को B3 से रखकर ऐसे लगा देंगे। इसी चाप को ना तो कम करेंगे और ना ही बढ़ाएंगे और B4 से लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, इस चाप की लंबाई को मापना है। इस चाप की लंबाई हो जाएगी हमारी इतनी। अब इस चाप की लंबाई को हम यहाँ से माप के इस प्रकार काट देंगे, जहाँ पर हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस कटान बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचनी है हमें B4 से, जो हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। अगर हम BC रेखा को आगे बढ़ा दें, तो ये C' पर प्रतिच्छेद करती है। अगर हम गौर से देखें तो B3C B4C' के समांतर होगी। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद AC के समांतर एक और रेखा खींचनी है, और वो किस प्रकार खींचेंगे, जैसे कि हमने नीचे की तरफ खींची। एक चाप लेंगे और C से रखकर इस प्रकार लगा देंगे। उसी चाप को हम C' से लगा देंगे। अब इस चाप की लंबाई को मापेंगे। इस चाप की लंबाई हो जाएगी हमारी इतनी। क्लियर है। तो इस चाप की लंबाई पर हम इस प्रकार काट देंगे तो हमें एक कटान बिंदु मिल जाता है। उस कटान बिंदु से C' पर एक रेखा खींचेंगे। तो हमें प्राप्त होता है कि एक रेखा प्राप्त हो गई हमारी AC के समांतर C', इसको नाम दे देंगे हम A', यानी कि AC के समांतर एक रेखा प्राप्त हो गई A', C'। क्लियर है। यहाँ पर हमारा चित्र बन चुका है। अब चित्र की रचना करनी है, तो लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे एक त्रिभुज की रचना की, जिसमें कोण B बराबर 45 अंश है, कोण C बराबर 30 अंश है और कोण A बराबर 105 अंश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण B बराबर 45 अंश है, कोण C बराबर 30 अंश है और कोण A बराबर कितना है 105 अंश है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने बिंदु B से शीर्ष A के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण बनाते हुए BX रेखा खींची। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बिंदु B से शीर्ष कोण A के विपरीत दिशा में न्यून कोण बनाते हुए BX रेखा खींची। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने BX रेखा को समान 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BX रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा, जिनको नाम B1 B2 B3 B4 दिया, जहाँ पर B1 बराबर है B1 B2 के, B1 बराबर है B1 B2 के, ये बराबर है B2 B3 की और ये बराबर है B3 B4 के। क्लियर है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने B3 को C से मिलाया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे B3 को C से मिलाया। इसके बाद हमने B3C के समांतर एक और रेखा खींची B4C',
जो BC भुजा के बढ़ाए गए रेखाखंड C' पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे B3C के समांतर B4C' रेखा खींची जो BC के बढ़ाए गए रेखाखंड C' पर प्रतिच्छेद करती है। B3C के समांतर एक और रेखा खींची B4C' जो बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C' पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद हमने एक और रेखा खींची जो AC के समांतर है A', C'। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी प्रकार AC के समांतर A', C' रेखा खींची जो AB के बढ़ाए गए रेखाखंड A' पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे हमें एक त्रिभुज की प्राप्ति हो गई जिसको हम नाम देंगे A', जो त्रिभुज ABC की भुजाओं के अनुपात का 4/3 गुना है। कितना गुना है? 4/3 गुना है।